उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नगरीय इलाके में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कई दर्जन वाहन नगर पालिका को सालों पहले उपलब्ध कराया गया है और साथ ही इसके रजिस्ट्रेशन और बीमा की जिम्मेदारी भी नगर पालिका को सौंपी गई है। लेकिन गाजीपुर की नगर पालिका परिषद पर पिछले कई सालों से चलने वाले वाहन बिना रजिस्ट्रेशन और बीमा के आज भी फर्राटे से चल रहे हैं। यहाँ तक कि कई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के ही विभाग की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन वाहनों को चलाने के लिए डीजल का खेल भी जमकर खेला जा रहा है, क्योंकि इन वाहनों का कोई भी लॉग बुक नहीं भरा जाता। और जब इस खबर को मीडिया के द्वारा उजागर करने का प्रयास किया जाता है तो कर्मचारियों के द्वारा गुंडाई तक की जाती है। ये पूरा मामला गाजीपुर की नगर पालिका परिषद का है। अब सवाल उठता है कि जब नगर पालिका परिषद के कर्मचारी पत्रकार को बांधकर रखने की बात कहता है तो कैसे मान ले कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। आप भी सुनिए कर्मचारी की धमकी भरी बातें। ये भी का करत हुआ बोला तोरे मत बंडल ले तो बोला रखिला अंदर पत्रकार हम। अच्छा ठीक बा ये भी का करत हुआ बोला तोरे मत बंडल ले तो बोला रखिला अंदर पत्रकार हम। अच्छा ठीक बा। दरअसल जनपद गाजीपुर का ये नगर पालिका परिषद जलकल का प्रांगण है, जहां पर नगर पालिका क्षेत्र में चलने वाले समस्त वाहन, चाहे वे कूड़ा ढोने वाली हो या फिर सफाई व्यवस्था, सभी वाहन यहां पर आकर खड़े होते हैं। जैसा कि आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, इस परिसर में दर्जनों वाहन खड़े हैं, लेकिन किसी पर आरटीओ विभाग के द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पड़ा है। कारण ये है कि नगर पालिका के द्वारा इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं समझी जाती और न ही आरटीओ विभाग के द्वारा इनके वाहनों को कभी चेक करने का प्रयास किया गया। का क्षेत्र की बात करो, नगर पालिका में लगभग सैकड़ों गाड़ियां हैं जो पिछले कई सालों से, लगभग 10 साल से जो गाड़ियां जो बिना नंबर के रजिस्ट्रेशन चल रही हैं। तो ऐसे इसको लेकर सर क्या किया जाएगा? नहीं, अगर नगर पालिका ने बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां चलवाई हैं और चला रहे हैं तो ये गलत है। अगर उन्होंने कोई व्हीकल खरीदा हुआ है, वो व्हीकल कोई भी हो सकता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन उन्हें कराना चाहिए। हम चेक कराते हैं। अगर उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ चलवा रखी है तो ये गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। अगर हम सूत्रों की माने तो 1996 के बाद इस नगर पालिका परिषद में जितने भी वाहन शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, उसमें से किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। इसके साथ ही इस प्रांगण में बहुत सारे ऐसे वाहन भी खड़े हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं नहीं दिख रहा। हालांकि इन वाहनों के संचालन के लिए नगर पालिका द्वारा अपने हिसाब से नंबरिंग वाहनों पर किया गया है, ताकि वाहनों की पहचान किया जा सके। और इसी नंबरिंग से इन वाहनों में रोज पेट्रोल का खेल भी खेला जाता है। इस बारे में स्थानीय सभासद परवेज अहमद का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, हमारे यहाँ तो लगभग बहुत ज्यादा वाहन है, न किसी गाड़ी पर नंबर प्लेट है, खाली नंबर डाला हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और साथ में जैसे गाड़ी तो बहुत ज्यादा है पर उसका डीएल है, रजिस्ट्रेशन है कि बीमा है, इसका कोई हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ना आंकड़ा है किसी चीज का। और साथ में जलकल, हमारे जलकल परिषद में आप चले जाएंगे, लगभग करोड़ों रुपए का गाड़ी आगे खरीदा के रखा हुआ है, सब धूल फाका जा रहा है, न मेंटेनेंस है, कोई सुविधा कुछ नहीं है। क्या आपने जब से सभासद बने या उसके पहले से कभी किसी गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखे जो आरटीओ की तरफ से लगा हुआ है? कभी नहीं। ऐसे में क्या मानते हैं कि इसका जब आरटीओ का नंबर है, इसका रजिस्ट्रेशन और बीमा इसका क्या कोई खेल चल रहा है या क्या होगा? ये हो भी सकता है, खेल भी है। इसका कम से कम जो भी गाड़ी चलना चाहिए उनका बीमा, ड्राइवर का डीएल होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, बीमा, कोई कुछ नहीं है। खाली न गाड़ी का नंबर प्लेटें नहीं तो बीमा उमा की बातें नहीं हम करते हैं। जब इस खबर को करने के लिए जल कल के प्रांगण में पहुंचे, तब वहां पर कार्यरत कर्मचारी सुधाकर राय के द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी और गुंडाई करने का भी प्रयास किया गया, जिसकी पूरी करतूत कैमरे में कैद हो गई। नगर पालिका में आखिर इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में भी हमने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से जानना चाहा तो उन्होंने भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। पूर्वांचल टीवी के लिए गाजीपुर से इकरार खान की रिपोर्ट।